दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो कि ट्रेन के माध्यम से दिल्ली जा रहा होता है और फिर उसी ट्रेन की कोच में एक और भी खूबसूरत महिला जो है वो अपनी एक बेटी को लेकर के उसके ही साथ दिल्ली जा रही होती है। और फिर उसी दौरान उन दोनों की आपस में मुलाकात होती है और ट्रेन में उस समय इतना ज्यादा भीड़ होती है कि दोस्तों कहने के लायक नहीं है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो महिला होती है वो उस व्यक्ति से ये कहती है कि आप तो देख रहे हैं कि हम मेरे बैठने के लिए भी जगह नहीं है, तो कम से कम आप थोड़ी सी मेरी बेटी को ही अपने पास बैठा लीजिए। और फिर जिसके बाद दोस्तों वो जो व्यक्ति होता है वो उसको उस महिला पर तरस आ जाती है और फिर वो उस बेटी को अपनी गोद में ही बैठा लेता है। और जिसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब आधी रात होती है तो फिर वो जो लड़की होती है जिसे वो नादान या बच्ची समझ करके अपनी गोद में बैठा के रखे हुए था, वो जो लड़की होती है फिर धीरे धीरे उसके साथ कुछ ऐसा काम करना शुरू कर देती है कि दोस्तों कभी आप ये सोच भी नहीं सकते, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आप जानेंगे। तो दोस्तों ये कहानी जो है वो बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक और सीख देने वाली कहानी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ दोस्तों, बिना कमेंट किए मत जाइएगा, मुझे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आज की हमारी इस रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो बिहार राज्य के एक छोटे से जिले दरभंगा से शुरू होकर के दिल्ली में खत्म होती है। अब दोस्तों ये कहानी जो शुरू हुई थी, ये एक बसंत नाम का व्यक्ति होता है दोस्तों, जो कि अपने गांव पर खेती का काम किया करता था। उसकी पत्नी जो थी वो थी नहीं, क्योंकि उसका निधन बहुत सालों पहले ही हो चुका होता है। अब सिर्फ उसे एक बेटा होता है जिसकी शादी भी वो बहुत पहले कर चुका होता है। और फिर वो अपनी पत्नी को लेकर के दिल्ली में एक किराए के मकान में रहा करता था और वहीं पर वो एक कंपनी में काम धाम किया करता था और अच्छा खासा पैसे भी कमा रहा था। लेकिन फिर भी वो अपने पिता से मिलने के लिए गांव में नहीं आया करता था। 2, 4, 5 साल में अगर एक बार आ भी जाता तो कुछ दिन रहने के बाद उसके साथ वापस से वो दिल्ली अपने काम पर लौट जाया करता था। और जिसके बाद से उसका पिता अपने घर पर बिल्कुल ही अकेले रह जाता था और उसे अब अपने घर पर अकेले रहने में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। वो अक्सर ही अपने बेटे और बहू से दिल्ली आने के लिए बात कहता था कि बहू, मुझे अपने घर पर अब अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम लोग वहां दिल्ली में रहते हो और मैं यहाँ पर अकेले घर पर रहता हूँ, तो मुझे टाइम पर ना तो खाना पीना मिलने वाला है और मैं सब कुछ करता हूँ और खाता हूँ। तो इसीलिए या तो तुम लोग मेरे पास आ जाओ या फिर मुझे ही तुम लोग अपने पास बुला लो। क्योंकि दोस्तों जो उसकी बहू थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल महिला थी। वो अपने ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब कभी भी बसंत उन लोगों के पास दिल्ली जाया करता था तो फिर वो उसे देख करके बहुत ही ज्यादा किचकिच करती थी, यानी कि कहीं ना कहीं हर पल उसको ताने मारते रहती थी। कहती थी कि आप यहाँ पर रहकर क्या करोगे, अच्छा है कि आप गांव पर रहो। और जिसके बाद दोस्तों बसंत जो है वो अपनी बहू की बातों को समझ जाया करता था कि जो उसकी बहू है वो उसे बिल्कुल भी यहाँ रखना नहीं चाहती थी। और फिर वो कुछ दिन रहने के बाद वापस से गाँव लौट आता था। और फिर होता क्या है दोस्तों कि एक दिन की बात होती है कि अब जो बसंत का बेटा होता है वो दिल्ली से उसके पास फोन करता है और फिर फोन करने के बाद वो उसे ये कहता है कि पिताजी, मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। आप तो अपनी बहू को अच्छे तरीके से जानते ही है कि वो कैसी महिला है। वो तो बस हमेशा अपना ही शौक श्रृंगार, अपने ही कामों में बिजी रहती है। वो मुझे बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखती है और इसीलिए हो सके तो आप तुरंत ट्रेन पकड़ करके मेरे पास दिल्ली चले आइए। और जिसके बाद दोस्तों जब बसंत अपने बेटे के बारे में ऐसी बात सुनता है तो फिर उसका मन जो है वो काफी ज्यादा बेचैन होने लगता है और फिर वो उसी समय अपने बेटे के पास दिल्ली जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और फिर वो दिल्ली जाने के लिए अपना पूरा तैयारी भी कर लेता है और फिर अगले ही दिन वो दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी चला आता है। अब दोस्तों जब वो वहां पर जाता है तो वो ये देखता है कि उस समय स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है और वो ये भीड़ देख करके घबरा जाता है। लेकिन फिर भी अपने मन में ये सोचता है कि मुझे किसी भी हाल में अपने बेटे के पास तो पहुंचना ही है, चाहे जो हो। और फिर उसके बाद दोस्तों एकदम से हिम्मत करके वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है और फिर दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगता है। और तभी अचानक से उसके सामने दरभंगा से चल करके नई दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन उसके सामने आकर प्लेटफॉर्म नंबर आकर के खड़ी हो जाती है। और फिर वो जैसे तैसे करके एकदम से भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की करके उस ट्रेन की जनरल बोगी में सवार हो जाता है। दोस्तों उस समय ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कोई कहने की बात नहीं है। और फिर किसी तरह से उसे खिड़की की साइड में एक सीट मिल जाती है जिस पर वो जाकर के बैठ जाता है।
लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। वो अपनी एक खूबसूरत बेटी को लेकर के उस ट्रेन के उसी डिब्बे में जाकर के सवार हो जाती है और जब वो ट्रेन के अंदर जाती है तो फिर वो यूं ही भीड़ देखकर वो भी घबरा जाती है और वो ये सोचने लग जाती है कि अब मैं क्या करूं, और फिर वो मदद के लिए इधर उधर नजरें फिराना शुरू कर देती है कि शायद कोई उसकी मदद कर दे। लेकिन दोस्तों वहां पर उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है और तभी उसकी नजर जो है वो बसंत नाम के व्यक्ति के ऊपर जाती है। वो ये देखती है कि जो बसंत है वो खिड़की के साइड में बहुत ही आराम से बैठा हुआ है। तो फिर वो उस व्यक्ति से कहने लग जाती है कि भाई साहब आप मेरा एक छोटा सा मदद कर दीजिए, मेरी बेटी को बस बैठने के लिए थोड़ा सा अपने पास जगह दे दीजिए। और जिसके बाद दोस्तों जो बसंत होता है जब वो इस महिला की ऐसी बात सुनता है तो फिर उसे उस महिला पर कहीं ना कहीं तरस आ जाती है और फिर वो उसकी बेटी को नादान समझकर, बच्ची समझ करके अपने गोद में बैठा लेता है। और फिर ट्रेन जो है वो वहां से उस स्टेशन से निकल जाती है और धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। जिसके बाद जो बसंत है अपना टाइम पास करने के लिए उस लड़की से प्यारी प्यारी बात करना शुरू कर देता है और वो लड़की भी उससे बातचीत करने लगती है और फिर दोनों जो है वो काफी देर तक एक दूसरे से रास्ते में बातचीत ही करते रह जाते हैं और काफी ज्यादा अच्छे व्यवहार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा घुल मिल भी जाते हैं और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफी अच्छा बॉन्डिंग भी हो जाता है। अब क्या होता है कि जब रात के तकरीबन 1:30 से 2 बज जाते हैं तो फिर अचानक से उस बच्ची को प्यास लग जाती है। तो फिर वो अपनी माँ से पानी मांगती है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि बेटी ट्रेन जो है वो तो फिलहाल रुकने वाली है नहीं और इतनी ज्यादा यहाँ भीड़ भी है कि मैं तुम्हें पानी भी नहीं ला करके कहीं से दे सकती हूँ। जिसके बाद जो बसंत होता है वो अपने बैग से एक पानी का बोतल निकाल करके उस बच्ची को पीने के लिए देता है और फिर वो बच्ची जो है वो पानी पी करके काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। और फिर क्या होता है कि उस व्यक्ति बसंत को नींद आ जाती है तो वो गहरी नींद में सो जाता है और तभी तक उस डब्बे के सभी यात्री जो थे वो लगभग सो चुके होते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर के जो पिंकी होती है वो धीरे धीरे बसंत के साथ कुछ ऐसी गलत हरकतें करना शुरू कर देती है कि जिसके बाद बसंत की अचानक से नींद खुल जाती है। तो वो ये देखता है कि ये छोटी सी बच्ची गलत हरकतें कर रही हैं। जिसके बाद धीरे धीरे अब उसके सब्र का बांध टूटने लगता है। तभी वो उस बच्ची से कहता है कि देखो बेटा, मैं तुम्हें बच्ची समझ रहा हूँ, नादान समझ रहा हूँ, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी हो और इसीलिए तुम अब ये जो कर रही हो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम देख रही हो कि बहुत यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ है और अगर मैं कुछ ऐसा करने लगूंगा तो फिर मुझे यहाँ पर रुकने वाला भी कोई नहीं होगा। अब इसीलिए तुम जो है वो शांति से बैठी रहो और सो जाओ। लेकिन वो बच्ची जो थी वो उसकी एक भी बात को नहीं सुनती है और फिर अपना काम वो लगातार जारी ही रखी थी। अब जब बसंत से रहा नहीं जाता है तभी वो उस बच्ची से कहता है कि देखो पिंकी, अगर तुम्हारा इतना ही ज्यादा मन है तो तुम एक काम करो कि तुम धीरे धीरे ये सारा काम करो। अब इसके बाद दोस्तों वो कहता है कि फिर मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगा और फिर तुम जानते हो कि करना तुम सही नहीं कर रही हो। अब जिसके बाद वो बच्ची जब वो उस व्यक्ति की इतनी बात सुनते तो कहती है कि अंकल आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पर, जो भी काम होगा हम लोग एकदम शांति से कर लेंगे। अब इसके बाद होता क्या है कि दोस्तों बसंत बच्ची की बात को सुन करके एकदम से चुप हो जाता है और फिर झूठ मूठ का नींद में सोने का बहाना करके अपने आंखों को बंद कर लेता है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद जो पिंकी होती है वो अपने काम में बिल्कुल सफल हो जाती है और बसंत भी अपने अंतिम पड़ाव को पार कर जाता है। जिसके बाद वो बच्ची से कहता है कि क्या हुआ, तो फिर वो कहती है कि अंकल, अरे अंकल क्या हुआ, जो होना था उसको तो मैंने कर दिया, बस मेरा काम खत्म हो गया है। तभी वो व्यक्ति कहने लगता है कि तुम्हारे साथ साथ अब मेरा भी काम हो गया है। इसके बाद होता क्या है दोस्तों कि फिर दोनों चुपचाप से एकदम से गहरी नींद में सो जाते हैं और फिर अगला दिन सुबह हो जाता है। और फिर जब सुबह हो जाती है तो फिर वो लोग ट्रेन से नीचे उतरते हैं और फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जाते हैं। और फिर वहां जाने के बाद जो बच्ची पिंकी होती है वो अपनी माँ के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठ करके उसे जहाँ जाना था वो वहां पर चली जाती है। और फिर जब वो वहां से चली जाती है तो फिर बसंत जो है वो उसे देखता ही रह जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो भी एक ऑटो रिक्शा लेकर के अपनी बेटे और बहू के घर पर यानी कि कमरे पर चला जाता है। और जब वो वहां ये जाता है तो फिर वो ये देखता है कि जो उसके बेटे की तबीयत है वो कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई है। जिसके बाद वो अपने बेटे को देख करके काफी ज्यादा चिंतित और भावुक हो जाता है। और तब तक उसकी बहू जो थी उसे भी इस बात का एहसास हो जाता है कि जो मेरे ससुर है वो वाकई में अच्छे इंसान है। और फिर वो उसके पैरों में जा गिर जाती है और उससे माफी मांगती है। कहती है कि पिताजी बस आप मुझे एक बार माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत सारी बातें सुनाई है, इसीलिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी।
और फिर ससुर भी अपनी बहू को माफ कर देता है। और फिर इसी तरह से जब बसंत को अपने बेटे और बहू के साथ रहते हुए लगभग 1 सप्ताह का वक्त गुजर जाता है, तो फिर एक दिन जो बसंत होता है वो शाम के समय में वहां पर मार्केट घूमने के लिए जाता है। तब तक उसकी फिर से वहीं पर मुलाकात पिंकी से हो जाती है। और जब उस मुलाकात उस बच्ची से हो जाती है, तो फिर दोस्तों पिंकी जो होती है वो उस व्यक्ति को देख करके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और वहां पर बसंत भी उसे देख करके हैरान हो जाता है। और फिर बच्ची पिंकी उसके पास जाती है। तभी बसंत जो है वो उसे कहता है कि अरे पिंकी, तुम रहती कहाँ हो? और जिसके बाद वो अपने घर का सारा एड्रेस बता देती है। अब जिस दोस्तों जो पिंकी होती है उसका पिता भी उसी कॉलोनी में रहा करता था जहां पर बसंत के बेटे और बहू रहा करते थे। लेकिन इतने दिनों के बीच में कभी भी बसंत की मुलाकात जो है वो पिंकी से नहीं हुई थी, जिसके वजह से एक अचानक से जब उनकी मुलाकात होती है तो फिर वो एक दूसरे को आमने सामने देख करके काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों होता क्या है कि वो पिंकी जो लड़की होती है वो बसंत से कहती है कि अरे अंकल, आप तो इतने दिनों के बाद मुझसे मिले, तो चलिए आप भी मेरे घर पर के कुछ करके टाइम पास करके वापस आ जाइएगा। और जिसके बाद बसंत भी उस बच्ची को मना नहीं करता है और पिंकी जो है वो उसे अपने घर पर लेकर के चली जाती है अपने साथ। अब दोस्तों जो पिंकी का पिता होता है वो भी दिल्ली के ही एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। अब उसकी भी सैलरी जो थी वो अच्छी खासी ही थी और वहीं पर उसने एक जमीन खरीद करके मकान बना लिया था और वहीं पर वो अपने पूरे पकान का साथ मकान बना ले चुका था। पिंकी जो थी वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। अब फिर जब बसंत पिंकी के साथ उसके घर पर जाता है तो पिंकी उसका परिचय अपने पिता से जाकर करवाती है, जिसके बाद बसंत जो है वो उसके पिता से मिलकर के बहुत खुश हो जाता है। और फिर पिंकी की माँ जो है वो किचन में जाकर के बसंत के लिए चाय नाश्ता लेकर के आती है। तो फिर वहां पर बैठा वो व्यक्ति चाय नाश्ता करता है, थोड़ी देर तक उनसे हंसी मुलाकात बातचीत करता है और फिर वो पिंकी से कहता है कि पिंकी, मुझे तुम्हारे घर पर आए हुए फिलहाल तो बहुत देर हो गई है, तो अब मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए। लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हारा घर देख चुका हूँ, तो इसीलिए जब भी मेरा अगर दिल नहीं लगेगा तो फिर मैं तुम्हारे ही घर पर चला आऊंगा। और तभी पिंकी कहती है कि हाँ अंकल, बिल्कुल आप अभी जाइए, लेकिन जब भी मनु आ जाएगा और गांव जाने से पहले तो आप मुझसे मिलकर के जरूर जाइएगा। उसके बाद दोस्तों जो बसंत व्यक्ति होता है वो सीधे वहां से अपने बेटे और बहू के घर पर लौट करके आ जाता है और फिर वहां पर आ जाने के बाद वहीं उनके साथ खाना पीना खा करके सो जाता है। फिर धीरे धीरे कुछ और दिन जब बीत जाते हैं तो बसंत का बेटा भी धीरे धीरे ठीक हो चुका था। जिसके बाद बसंत जो है वो अपने बेटे बहू से ये कहता है कि देखो, अब तो मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया था वो काम मेरा पूरा हो चुका है, मेरा बेटा भी ठीक हो चुका है, तो बस अब मुझे यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं अब गाँव ही चला जाता हूँ। और तभी जो बसंत की बहू कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप ठीक है चले जाइए, लेकिन 2 दिन रुक जाइए, उसके बाद जाइएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों जो बसंत होता है वो अपनी बहू की बात मान करके 2 दिन वहां पर और रुक जाता है। लेकिन फिर एक दिन उसी शाम के समय जब उसके बेटे बहू घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं तो फिर वो अपना टाइम पास करने के लिए फिर से पिंकी के घर पर चला जाता है। और फिर जब वो पिंकी के घर पर जाता है तो फिर वो ये देखता है कि उस समय जो पिंकी होती है वो अपने घर पर बिल्कुल अकेली होती है। तो वो पूछने लगता है कि अरे पिंकी, तुम्हारे माता पिता जो है वो कहाँ पर गए हैं? तभी वो बताती है कि मेरे माता पिता जो है वो बाजार से कुछ सामान लाने के लिए गए हैं और फिलहाल मैं तो घर पर अकेली हूँ। जिसके बाद वो पिंकी से ये बताता है, कहता है कि पिंकी, अब मैं 2-3 दिनों के बाद वापस से गांव लौटने वाला हूँ और इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुमसे एक बार मुलाकात कर ली जाए, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही इस बारे में वादा कर चुका था कि जाने से पहले मैं तुमसे एक बार मिले जरूर जाऊंगा, और यही सोचकर मैं तुमसे मिलने आ गया। और जिसके बाद दोस्तों जो पिंकी होती है वो बसंत से कहती है कि अंकल, आप क्या सचमुच में गांव जाने वाले हैं? तो वो कहता है कि हाँ पिंकी, क्योंकि गांव पर मेरी एक बहुत बड़ा घर है, मेरी खेती बाड़ी है, मैं खेती का भी काम करता हूँ, तो फिर मेरा जाना वहां पर बहुत जरूरी है। और दोस्तों फिर पिंकी जो होती है वो कहती है कि ठीक है अंकल, अगर आपका इतना ही जाना जरूरी है तो फिर चले जाइएगा, लेकिन हाँ एक बार आप मुझे खुल करके अपना दर्शन करवा दीजिए, क्योंकि मैं भी वो करने के लिए कितने दिनों से इंतजार ही कर रही थी। और जिसके बाद दोस्तों जब बसंत पिंकी की इतनी बात सुनता है तो फिर उसके मन में भी कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। तभी वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम ये करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन हाँ ये सारा काम करते समय अगर तुम्हारे माता पिता चले आए तो फिर क्या होगा? और तभी बच्ची पिंकी कहती है कि नहीं नहीं, वो लोग फिलहाल तो 2-3 घंटे के बाद ही आएंगे और इसीलिए अभी हम लोगों के पास पूरा टाइम है। और फिर दोस्तों जो बसंत होता है वो इस चीज के लिए राजी हो जाता है और फिर पिंकी उसे अपने साथ कमरे में लेकर के जाती है और फिर वहां पर ले जाने के बाद वो बसंत के साथ समय गुजारती है और वो काफी ज्यादा इस चीज से खुश हो जाती है।
और फिर बसंत जो है वो लगभग 3 घंटे तक उसके साथ अपना समय गुजारता है और पिंकी ये सब कुछ उसके साथ करके लग रहा था कि जैसे उसको खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ बैठ करके प्यारी-प्यारी बातें भी करते हैं और बातों ही बातों में पिंकी जो है वो बसंत से ये कहती है कि अंकल मुझे आपसे अब काफ़ी ज़्यादा लगाव हो चुका है और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आप मुझे छोड़ कर के गाँव चले जाएँगे तो फिर मेरा यहाँ पर मन कैसे लगेगा? मैं आपके बगैर मानो कि एक पल भी नहीं रह पाऊँगी। और जिसके बाद दोस्तों जो बसंत होता है वो भी अपने दिल का हाल पिंकी से कहता है कि पिंकी जो तुम्हारा हाल है ठीक वैसा ही मेरा भी हाल हो गया। अब मुझे भी तुमसे वैसी अटैचमेंट हो गई है। पता नहीं मैं भी अब गाँव जाने के बाद तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। और फिर दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के गले लग करके रोने शुरू कर देते हैं और तभी पिंकी के माता-पिता वहाँ पर चले आते हैं। और जब वो लोग वहाँ पर आते हैं तो जो देखते हैं कि जो पिंकी है वो बसंत को गले लगा करके रोए जा रही थी और तभी वो लोग ये नज़ारा देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर पिंकी से पूछने लगते हैं कि बेटी क्या बात हो गई है कि तुम इस तरह से इसके गले लगा करके क्यों रोई जा रही हो? और जिसके बाद दोस्तों उससे रहा नहीं जाता है और फिर वो अपने माता-पिता के सामने अपनी सारी सच्चाई बयां कर देती है कि मैं इन अंकल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं इनसे शादी भी करना चाहती हूँ। जिसके बाद दोस्तों जब पिंकी के माता-पिता जब उसकी ये बातें सुनते हैं, तो फिर वो लोग काफ़ी ज़्यादा एकदम से शॉक रह जाते हैं और फिर बसंत से कहने लगते हैं कि पिंकी तो नादान है, लेकिन कम से कम आप तो इतनी उम्रदराज व्यक्ति हैं, इतने समझदार व्यक्ति हैं, आप इसको समझाइए कि ये जो कर रही है वो गलत है। इसके बाद बसंत उनसे कहता है कि देखिए जो पिंकी कह रही है वो कहीं न कहीं सच ही बोल रही है। ये भी मेरे बगैर नहीं रह सकती है तो मैं भी इसके बगैर नहीं रह पा रहा हूँ। बिल्कुल ही ये बात सच है। और इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इसी में आपकी भलाई है कि पिंकी की शादी अब मेरे ही साथ करवा दीजिए। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि मैं कभी भी पिंकी को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। इसे हमेशा ही खुश रखूँगा। और इसके बाद दोस्तों जो पिंकी की माँ होती है वो उसके पिता को समझाती है, कहती है कि देखिए जब बेटी की यही जिद है तो फिर इसे पूरा ही कर देने में हमारी भलाई है। अगर बेटी ने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो क्या कर लेंगे? अब जब इसे यही पसंद है तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं? वैसे भी ज़माना जो है वो ठीक नहीं चल रहा है और इसीलिए ये अपनी खुशी से अगर करना चाहती है तो आप इसकी बात मान जाइए। और फिर दोस्तों पिंकी के जो माता-पिता होते हैं वो उसकी बात मान जाते हैं। और फिर उसके दूसरे ही दिन वो लोग उन दोनों को ही बसंत और पिंकी को ही दिल्ली के ही एक मंदिर में ले जाते हैं और फिर वहां पर ले जाने के बाद भगवान को साक्षी मान करके उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। जिसके बाद से पिंकी और बसंत जो है वो पति पत्नी बन चुके थे। और दोस्तों जब बसंत पिंकी से शादी कर लेता है तो फिर वो इस शादी से काफी ज्यादा खुश है और वो खुशी के मारे पिंकी को उसी लाल जोड़े में सीधे ही वो अपनी बेटे बहू के पास यानी कि उनके घर पर लेकर चला जाता है। और फिर जब वो पिंकी को अपने साथ लेकर के बेटे बहू के घर पर जाता है दोस्तों तो फिर बसंत की जो बहू होती है उन लोगों को देख करके काफी ज्यादा हैरान और रह जाती है और कहती है कि अरे ससुर जी आपने ये क्या कर दिया? तभी वो बताता है कि देखो बहू तुम लोग तो वैसे भी हमेशा अपने काम के सिलसिले में दिल्ली में ही रहते हो और मैं वहां पर गांव पर अकेले रहता हूँ। मुझे ना तो कोई टाइम पर खाना देने वाला है ना ही कोई पूछने वाला है और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं शादी करूंगा। वैसे भी ये बहुत अच्छी लड़की है, मेरी काफी ज्यादा ख्याल भी रखती है और मैं भी इसे बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। और जिसके बाद वो कहती है कि अरे ससुर जी आप इस उम्र में शादी कर लिया, आपको नहीं लगता है कि आपको गांव समाज में कितना ज्यादा आपको बदनामी होगी कि जब आप इस लड़की को ले करके इतनी कम उम्र की लड़की को ले करके अपने गाँव जाइएगा तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? तो वो कहता है कि लोगों का तो वैसे भी काम ही कहना है, वो चाहे जो कुछ भी कहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने अपनी खुशी के लिए ये सब कुछ किया है। और फिर उसके बाद दोस्तों वो उसी समय पिंकी को अपने साथ लेकर ट्रेन पकड़ करके सीधे गांव पर चला आता है। और फिर जब गांव पर आता है तो गांव के लोग जो है वो उस लड़की के साथ बसंत को देख करके काफी ज्यादा हैरान रह गए थे और आपस में बहुत सारी बातें भी करते थे। और फिर धीरे धीरे ये मामला भी शांत हो जाता है और अब बसंत और पिंकी जो है वो अपने घर पर सुखी जीवन जीने लगते हैं। और दोस्तों आज भी रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। पिंकी घर को संभालती है और बसंत खेत बाड़ी संभालता है और अब उन दोनों को बच्चे भी हो चुके हैं और वो दोनों काफी ज्यादा अपने जीवन में भी खुश हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या जो बसंत ने पिंकी के साथ शादी किया वो गलत था या सही था, या फिर जो पिंकी ने किया क्या वो सही था या गलत था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना।